हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ राजवंश के 50 एमसीक्यू के बारे में। और वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षा में जो पूछने का प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले, हम उस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। चलो देरी नहीं करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कथन एक है कि गुहिल वंश को मेवाड़ राजवंश की प्रारंभिक शाखा माना जाता है। कथन बी है बप्पा रावल ने अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। और ये क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है। कथन एक एकलिंग जी को मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है। कथन बी कहता है कि मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। तो आंसर क्या होगा बताइए। ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। कथन ए राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः मेवाड़ के अधीन किया। कथन बी राणा हमीर को सिसोदिया शाखा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसमें भी कथन दोनों ही सही होंगे, ठीक है ना। राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कथन ए राणा कुंभा के समय मेवाड़ सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कर्ष पर था। कथन बी है कि संगीत राज ग्रंथ की रचना कुंभा ने की थी। ये भी सही है और ये भी सही है, तो कथन दोनों ही सही हो जाएगी। संगीत राज की रचना कुंभा ने ही की थी, है ना। और कुंभा के जो दरबारी में जो वास्तुकार था वो था मंडन। इसका भी नाम याद रखिएगा, मंडन का, क्योंकि कुंभलगढ़ जो दुर्ग बनाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था वो मंडन ही था। मंडन का भाई नाथा जिसने वास्तु मंजरी बुक लिखी थी, और इसका बेटा था मंडन का बेटा गोविंद था, है ना। मंडन का बेटा गोविंद था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये क्या था, मंडन का बेटा था। और मंडन का जो भाई था वो कौन था, नाथा। ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है। कथन ए विजय स्तंभ मालवा विजय की स्मृति में बनाया गया था। कथन बी विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा प्रताप ने करवाया। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। विजय स्तंभ मालवा स्मृति में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा प्रताप ने नहीं करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। मालवा स्मृति के बारे में देखते हैं हम कि क्या है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था। ये हुआ था कुंभा, महाराणा कुंभा, और वीएस इधर था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट था। आगे बढ़ते हैं। हम ऐसे व्याख्या से समझते चलेंगे। मैं आपको ये इस क्वेश्चन के अलावा भी मैं आपको और इसका डिटेल से बताता चलूँगा, तो इस क्लास को एंड तक देखना, इसको मिस मत करना। इसके अगर ये देख लिया आपको तो फिर मेवाड़ राजवंश को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। कथन ए कि खानवा युद्ध में राणा सांगा ने बाबर का सामना किया था, बिल्कुल सही है। कथन बी है कि बाबर ने इस युद्ध में तुलगुम्मा नीति का अपना प्रयोग किया था, ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा इसके अंदर। देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था, देखिए खानवा का जो युद्ध होता है ये होता है 1527 के अंदर। इसके अंदर राणा सांगा और किसके बीच में होता है, ये बाबर के बीच में होता है। इस युद्ध के अंदर बाबर ने दारू ना पीने की बात की थी, जिहाद की घोषणा की थी, और मुस्लिमों के लिए जो तमगा कर था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। और एक युद्ध और होता है, इससे पहले बयाना का युद्ध होता है। बयाना का युद्ध होता है जो है ये भी 1527 को ही होता है। इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाते हैं और ये बाबर हार जाता है। ये होता है, आपको अगर तारीख पूछ ली जाए तो 17 मार्च को, और ये होता है 16 फरवरी को। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पहला बयाना का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा जीत जाते हैं, और राणा सांगा ने इसको मौका दे दिया बाबर को, इसीलिए बाबर वापस खानवा के युद्ध में आता है और जीत जाता है, क्योंकि ये तुलगुमा पद्धति का युद्ध करता है। तुलगुमा का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर ये एक बंदा है, राणा सांगा की सेना के अंदर है, एक ये है, ठीक है ना, तो इससे लड़ने के लिए एक सैनिक बाबर ने यहाँ पर बैठा दिया है, एक सैनिक यहाँ पर, एक सैनिक यहाँ से आ रहा है ना, तो एक सैनिक इधर से आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये तीनों यहाँ पर अटैक करेंगे तो ये अकेला रह जाएगा। इस प्रकार इस तुलगुमा पद्धति का प्रयोग करके बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। और राणा सांगा के बारे में कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष, क्या कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिएगा, क्योंकि राणा सांगा के 80 गांव थे। कितने गांव थे, 80 गांव थे, इसीलिए। राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। राणा सांगा ने ही संपूर्ण जो राजपूत समुदाय को संगठित करने का प्रयास किया था, और इनके दरबार में भी बहुत आए भी थे। जैसे कि इन्होंने एक दरबार का आयोजन करवाया था इस खानवा के युद्ध के लिए ही। तो जैसे कि इधर से कौन आया था, सांगा थे मेवाड़ से ना, मेवाड़ से कौन थे, राणा सांगा, ठीक है। और इधर मारवाड़ से कौन आया था, तो मारवाड़ से आया था मालदेव। मालदेव को किसने भेजा था, इसके पिता गंगा ने, ठीक है। और ये 4000 सैनिक लेकर आया था। ठीक है, आगे देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 7 है कि कथन ए, हल्दी घाटी युद्ध निर्णायक युद्ध था। कथन बी, इस युद्ध के बाद मेवाड़ पूरी तरह मुगलों के अधीन हो गया था। बताइए क्या कहूँ, हल्दी घाटी युद्ध निर्णायक नहीं था और इस युद्ध के बाद मेवाड़ पूरी तरह से मुगलों के अधीन भी नहीं हुआ था। तो दोनों गलत हो जाएंगे, इसके अंदर हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये इसके बारे में देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को। इनकी युद्ध था तो महाराणा प्रताप और हुआ था अकबर के बीच। लेकिन अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं आया था, इसने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था। किसको भेजा था, मान सिंह को। तो मान सिंह आया था, हाथी पर बैठ कर आया था। मान सिंह और प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसका कोई निर्णायक मत नहीं निकला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन ए कि भामाशाह महाराणा प्रताप के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल। कथन बी, भामाशाह द्वारा दी गई सहायता से प्रताप ने पुनः संघर्ष प्रारंभ किया था। ये भी सही है, तो कथन दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए कहता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गढ़ों का गढ़ कहा जाता है। कथन 2 कि यह दुर्ग बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। आंसर बताइए क्या होगा। चित्तौड़गढ़ को गढ़ों का गढ़ कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और ये दुर्ग बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को गढ़ों का गढ़ कहते हैं। वो कहावत है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और चित्तौड़गढ़ बाणगंगा नदी पर नहीं है बल्कि बीसी पर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बीसी, याद रखिएगा आप। बीस से मतलब हो जाता है बामणी, और सी का मतलब हो जाता है चंबल। तो बामणी और चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है।
ये ना 10वां क्वेश्चन है। कथन ए, रानी पद्मावती का उल्लेख पद्मावत में मिलता है। कथन बी, पद्मावत एक ऐतिहासिक ग्रंथ थी। ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पद्मावत ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अगला भी देखते हैं। प्रश्न 11। कथन ए कहता है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई। कथन बी कि चावंड वर्तमान में उदयपुर क्षेत्र में स्थित है। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी, और ये भी सही है। तो कथन दोनों ही सही हो जाएंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। कथन 12 है। कथन ए कि राणा सांगा के शरीर पर अनेक गांव के निशान थे। कथन बी, उन्होंने युद्धों में एक आंख और एक हाथ खो दिया था। अभी हम पढ़कर आए थे, मैंने बताया आपको कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, तो उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, और उन्होंने एक आंख और एक हाथ भी खो दिया था। कहा जाता है कि ये दोनों सही है आंसर। तो इसमें कहा जाता है कि खातौली के युद्ध में खातौली का जब युद्ध हुआ था, उसके अंदर राणा सांगा ने अपना एक हाथ या पैर खो दिया था, ऐसा कहा जाता है। हम इसके राणा सांगा के युद्धों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राणा सांगा के सबसे पहले 1517 की बात कर लेते हैं। 1517, फिर 1518, फिर 1519, फिर 1527 और 1527। इस 5 युद्ध है सांगा के। 1517 के अंदर इन्होंने लड़ा था खातौली का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? खातौली का युद्ध लड़ा था। 1518 में इन्होंने लड़ा था बाड़ी का युद्ध लड़ा था। 1519 में लड़ा था गागरोन का युद्ध। 1527 में बयाना का युद्ध लड़ा था, और 1527 में फिर खानवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है ना। ये दोनों हम देख चुके हैं। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और सांगा के बीच में। गागरोन का युद्ध जो लड़ा था, ये लड़ा था महमूद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी के बीच उनके युद्ध हुआ था। और बाड़ी का युद्ध जो हुआ था और खातौली का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में। और इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, महमूद खिलजी को भी हरा दिया था। बयाना में भी बाबर हुआ था, लेकिन खानवा में बाबर जीत गया था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं 13। कथन ए कह रहा है कि अकबर ने 1568 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। कथन बी कह रहा है कि उस समय मेवाड़ से महाराणा प्रताप थी। देखिए, अकबर ने जब चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, यह बात सही है, लेकिन शासक महाराणा प्रताप नहीं थी। उस समय शासक महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थी। और ये उदय सिंह हम उनको ठीक है, उदय सिंह सेकंड भी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 14 है। कथन 1 कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। कथन बी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही, तो दोनों सही हो जाएंगे। और महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर कब बसाया था, ये मैंने आपको बता दिया है। 1559 के अंदर बसाया था। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के बेटा हुआ था, यानी कि उदय सिंह के पोता हुआ था। इसके उपलक्ष्य में बसाया था अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे उसके। अगला देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है। कथन ए कि कुंभलगढ़ की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। कथन बी, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। देखिए, ये कुंभलगढ़ की जो दीवार है, ये 36 किलोमीटर की है। कितनी? 36 किलोमीटर। कहा जाता है कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं इस दीवार पर। और कुंभलगढ़ के अंदर जो है, बादल महल के अंदर इनका जन्म हुआ था, चुनी कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म
14 मई 1540 में हुआ था, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई, सॉरी 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता की बात करें, पिता उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, इनकी माता जयवंता बाई थी। महाराणा प्रताप के नाना अक्षराज थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह थे। इनकी प्रश्न 16 है। कथन ए, मेवाड़ के शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। कथन बी, उनका संबंध भगवान राम के वंशज से जोड़ा जाता है। तो यह सही है, लेकिन उनका संबंध भगवान के राम के वंशज से नहीं जोड़ा जा सकता है। सूर्यवंशी मानते हैं और उनका संबंध भगवान के राम के वंशज से है, ये भी सही है। क्वेश्चन है 17। कथन ए, हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। कथन बी, मान सिंह आमेर के कच्छावर राज में सम्मिलित थे। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। मान सिंह जो थे, ये जो मान सिंह थे ना, ये आमेर के कच्छावा वंश के शासक थे और इनके जो पिता थे वो कौन थे? भगवंत दास थे। और इन मान सिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि थी। फरजंद का मतलब होता है बेटा। और इन मान सिंह को 7,000 का मनसबदार भी बनाया गया था, जो किसी भी हिंदू राजा को नहीं बनाया गया था, मान सिंह को दिया गया था। और वैसे एक सवाई जय सिंह को भी दिया गया था 7,000 का मनसबदार। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों। फुल डिटेल से भी नहीं पढ़ते, फटाफट चलते क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा आपका। प्रश्न 18 देखते हैं कि कथन ये है कि मेवाड़ के इतिहास में 3 प्रमुख जोर हुए थे। बिल्कुल सही है। कथन बी कि पहला जोर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। ये भी सही है। पहला जौहर की बात करें मेवाड़ के अंदर तो ठीक हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ लीजिएगा कि पहला जौहर कब हुआ था, राजस्थान का पहला जो जौहर हो जाएगा, पहला जौहर अगर बात कर ली जाएंगी तो वो रणथंभौर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर के अंदर। किन के बीच में था? जत्र सिंह थे वहाँ के शासक। जत्र सिंह के पुत्र थे हमीर, वो शासक थे उस समय। और वीएस अलाउद्दीन खिलजी एक आक्रमण किया था उस समय। तो इनकी ठीक है, ये थे हमीर थे उस समय। और किसने विश्वासघात किया था? तो विश्वासघात 2 सैनिक थे इनकी, रणमल व रतिपाल ने इनके साथ में विश्वासघात किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कथन ए, राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। सही है। कथन बी, उदा बाद में मेवाड़ का शासक बना। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगी। फिर ये जो उदा है ना, इस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। आकाशीय बिजली के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 20 है। कथन एक, अमर सिंह प्रथम ने जहांगीर से संधि की थी। बिल्कुल सही है। कथन बी, इस संधि के बाद मेवाड़ मुगलों के संबंध सामान्य हुए। दोनों ही सही है। और ये संधि जब की गई थी 1615 के अंदर। इसके अंदर कई शर्तें भी रखी गई थी, वो हम बाद में देखेंगे, अभी क्लास लंबी हो जाएगी। प्रश्न 21। कथन ये है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को खातौली के युद्ध में हराया था। कथन बी, खातौली युद्ध बाद सांगा की शक्ति बढ़ी। दोनों ही सही है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, खातौली का 1517 वाला। अगला क्वेश्चन 22 है। कथन है, वीर विनोद मेवाड़ इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कथन बी, इसके लेखक शामलदास थे। दोनों ही सही। प्रश्न 23। कथन है, महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध में मुगलों को हराया। कथन बी, कर्नल टोड ने दिवेर युद्ध को मेवाड़ मैराथन कहा था। यह भी सही है। तो दोनों सही है। तो कर्नल टोड ने किस युद्ध को थर्मोपल्ली कहा? मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा। तो वो हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध।
थोड़ा सा हल्दी घाटी का देख लेते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध को किसने क्या क्या कहा। तो हल्दी घाटी को युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था? ये कहा था बंदायूनी ने। किसने कहा था? ठीक है। और जैसे कि ठीक है। और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? और थर्मोपल्ली किसको ने कहा था? पल्ली किसने कहा था? ठीक है। तो इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जिसको गोकुंदा का युद्ध कहा था, बंदायूनी ने कहा था। किसने कहा था? बंदायूनी ने। बादशाह बाग का युद्ध कहा था आदर्श लाल श्रीवास्तव ने कहा था। और थर्मोपल्ली कहा था भाई कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। प्रश्न 25 कथन ए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों स्थित हैं। कथन बी कीर्ति स्तंभ जयंत आदिनाथ को समर्पित है। दोनों ही सही। बिल्कुल। विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिला है और कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिल है और इसका निर्माण जिजाक द्वारा करवाया गया था। जैन व्यापारी था एक। प्रश्न 26 है कथन ए महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बिल्कुल सही है। कथन बी अकबर स्वयं हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित था, नहीं हुआ था। मान सिंह को ही भेजा था इसने। तो कथन एक सही है। प्रश्न 27 कथन है कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कथन बी है इसे अजय दुर्ग माना जाता है। तो दोनों ही सही है। प्रश्न 28 कथन ए राणा सांगा ने बाबर को भारत छोड़ने की चुनौती दी थी। कथन बी बाबर ने जिहाद का नारा देकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। तो दोनों ही सही है। प्रश्न 29 कथन ए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 3 बड़े साके हुए। कथन बी कि तीसरा साका अकबर के आक्रमण के समय होता। दोनों ही सही है। हम तीनों साका देख लेते हैं कि फर्स्ट साका जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 में। और इधर राजा रावल रतन सिंह थे और रानी पद्मावती थी, पद्मिनी थी। सेकंड जो साका हुआ था 1534-35 में और इस समय आक्रमण किया था गुजरात के बहादुर शाह ने किया था। इस समय शासक थे राणा सांगा, रानी कर्मावती थी। तीसरा साका 1568 में हुआ था। शासक उदय सिंह थे, रानी जयवंता बाई। ये तीनों ही साके याद रखिए। प्रश्न नंबर 30 कथन ए कि मेवाड़ राजवंश ने राजपूत गौरव की रक्षा की। कथन बी महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय वीर माना जाता है। दोनों ही सही। प्रश्न 31 है कथन ए उदय सागर झील का निर्माण उदय सिंह ने करवाया। कथन बी यह झील उदयपुर में स्थित है। तो दोनों सही है। प्रश्न 32 कथन ए राणा कुंभा ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कथन बी वे केवल योद्धा थे, कला प्रेमी नहीं। तो ये तो ठीक है लेकिन ये गलत हो जाएगा। वे कला प्रेमी भी थे। हम आगे पढ़ कर आए थे, उन्होंने संगीत राज की रचना की थी। तो केवल आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 33 कथन ए महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। कथन बी भीलों ने उनके संघर्ष में सहयोग किया। तो दोनों सही हो जाएंगे। 34 कथन ए राणा सांगा ने राजपूत संघ बनाने का प्रयास किया। कथन बी सभी राजपूत राज्यों ने उनका समर्थन किया। तो दोनों सही नहीं होंगे। सभी राजपूत शासकों ने उनका सहयोग नहीं किया था क्योंकि नागौर का सिकंदी तंवर और ये रायजादा ने उनके साथ में विश्वासघात किया था उदय सिंह ने। इसीलिए सभी नहीं आ जाएंगे इसके अंदर। आगे बढ़
35 कथन ए कि कुंभलगढ़ दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कथन बी ये राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों में से एक है। तो दोनों सही। प्रश्न 36 कथन ए महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोगंदा में हुआ। कथन बी गोगंदा हल्दी घाटी क्षेत्र के निकट है। दोनों ही सही है। प्रश्न 37 कथन ए राणा हमीर ने तुगलक सत्ता को चुनौती दी। कथन बी उनके बाद मेवाड़ शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। दोनों सही है। प्रश्न 38 कथन ए महाराणा प्रताप की मृत्यु शिकार के दौरान लगी चोट से हुई। कथन बी उनकी मृत्यु चावल में हुई। तो दोनों सही है। 39 कथन ए मेवाड़ के शासकों ने मुगल वैवाहिक संबंधों से दूरी बनाए रखी और यही कारण अकबर मेवाड़ पर विशेष ध्यान देता था। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रश्न 40 कथन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग गोमुंड कुंड स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कथन बी यह दुर्ग जल स्रोतों में प्रमुख है। तो दोनों सही है। हम डिटेल से भी नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि आधा घंटा हो गया हमको और आप अभी ज़्यादा बोर हो जाएगी, इसलिए हम क्वेश्चन को ही देखते हैं। 10 क्वेश्चन और हैं। 41 है कि कथन ए कि मेवाड़ के शासकों ने हिंदूपत की उपाधि धारण की। बिल्कुल सही है। यह उपाधि उनकी धार्मिक और राजनीतिक पहचान दर्शाती थी। दोनों सही है। प्रश्न 42 है कि कथन ए कि महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। कथन बी श्रीनाथ जी मूर्ति का नाथ द्वारा लाने में उनका योगदान था। दोनों ही सही है। ये किन के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब से इन्होंने नीति अपनाई थी। ये नीति औरंगजेब के साथ में निपटाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कथन ए कि मेवाड़ शैली की चित्रकला में धार्मिक विषयों का अधिक चित्रण हुआ। कथन बी इस शैली पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो केवल एक सही हो जाएगा। प्रश्न 44 कि महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध में मुगलों की चौकियां नष्ट की और दिवेर विजय के बाद मेवाड़ की मजबूत हुई। दोनों सही है। प्रश्न 45 कथन ए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पद्मिनी महल स्थित है। राइट। कथन बी यह महल जल महल शैली में निर्मित बना हुआ है। पद्मिनी स्थित और जल महल शैली में तो नहीं होगा। हाँ, जल के अंदर है। तो दोनों सही हो जाएगा इसका। कथन ए कि राणा कुंभा ने गुजरात मालवा दोनों शक्तियों का सामना किया। बिल्कुल। कथन बी है कि उनके शासनकाल मेवाड़ की सीमा विस्तृत हुई। तो ये भी सही है। दोनों सही है। कथन ए मेवाड़ का राजन सूर्य का प्रतीक था। कथन बी उनके सूर्यवंशी होने का संकेत थे। तो दोनों सही है। प्रश्न 48 कथन ए महाराणा प्रताप के समय भील समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कथन बी भीलों को मेवाड़ प्रशासन में कोई स्थान नहीं दिया गया था। केवल एक से होगा स्थान दिया गया था। चंदावल का इनको दिया गया था। अगली बात 50वां प्रश्न है। कथन एक जहांगीर ने मेवाड़ अभियान का नेतृत्व स्वयं किया था। कथन बी अमर सिंह मुगलों के भी संधि जहांगीर काल में होते। दोनों सही है। हमारा लास्ट का क्वेश्चन है 50। कथन ए मेवाड़ राजवंश ने राजस्थान के इतिहास में स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान की परंपरा स्थापित की। कथन बी महाराणा प्रताप को इस परंपरा का सबसे प्रतीक मानते हैं। दोनों सही है। दोस्तों, कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे कमसा अकेडमी को, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, है ना। हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।